कहना है कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, अनुचर हूँ। और इस तरह से रैदास यह बतलाना चाहते हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति सेवक के रूप में करता हूँ, अनुचर के रूप में करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, इस तरह से आपने देखा कि संत रैदास के द्वारा पहले पद के माध्यम से किस तरह है ईश्वर भक्ति का तुलनात्मक वर्णन किया गया। संत रैदास ईश्वर को चंदन के स्वरूप में स्वीकारते हैं और भक्त को पानी के रूप में स्वीकार करते हैं। वे ईश्वर को बादल के रूप में और भक्त को मोर के रूप में, ईश्वर को चंद्रमा के रूप में, भक्त को चकोर पक्षी के रूप में, ईश्वर को दीपक के रूप में, भक्त को उसमें जलने वाली बत्ती के रूप में, ईश्वर को सुहागा और भक्त को सोने के रूप में संत रैदास के द्वारा चित्रित किया जा रहा है। ईश्वर को मोती के रूप में और भक्त को धागे के रूप में, ईश्वर को स्वामी के रूप में और भक्त को दास के रूप में संत रैदास के द्वारा चित्रित किया गया है। और इस तरह संत रैदास पहले पद में भक्त और भगवान की तुलनात्मक भक्ति का वर्णन उनके द्वारा किया गया। फिर मैं संक्षिप्त रूप से इसके सारांश को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूं कि संत रैदास निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले थे। उनका पहला नाम रविदास था, जो आगे चलकर जब उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई, समाज में आदर और सम्मान जब उन्हें मिलने लगा, तो रैदास नाम से वे विख्यात हुए। 1388 ईस्वी में इनका जन्म वाराणसी में हुआ और 1518 ईस्वी में ये वाराणसी में ही मृत्यु को प्राप्त कर गए। कबीर की तरह ही ये वाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन के घोर विरोधी थे। और इस तरह रैदास की जो भक्ति थी, अनूठी भक्ति थी। इनके पदों में ब्रजभाषा का सम्मिश्रण, ब्रजभाषा के शब्द पाए जाते हैं। ब्रजभाषा के साथ साथ अवधी भाषा, खरी बोली, राजस्थानी भाषा, उर्दू, फारसी भाषाओं के भी शब्द यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। इनके पदों में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार की भी छटा यत्र तत्र देखने को मिलती है। ये मानव मन की सच्ची अनुभूति, सच्चे प्रेम को ही अपना सहज धर्म माना करते थे। संत रैदास के 40 ऐसे पद हैं जो सिखों के गुरु ग्रंथ में निहित किए गए हैं। यहां आपके पाठ में 2 पद रैदास के दिए गए हैं। पहले पद में रैदास के द्वारा ईश्वर की जो तुलनात्मक भक्ति है, भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है, वह संबंध का स्वरूप कैसा है, उस भक्त और भगवान के स्वरूप की चर्चा विभिन्न उपमानों और उपमेयों के माध्यम से संत रैदास के द्वारा चित्रित किया गया है। तो अभी अभी मैं पहले पद में
जो संत रैदास के द्वारा भक्त और भगवान के विभिन्न स्वरूपों का जो चित्रण किया गया है उसके बारे में जानकारी दिया। संत रैदास अपने आराध्य देव से आत्मनिवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्रभु, मेरे हृदय में ईश्वर नाम की रट लग गई है। ईश्वर नाम को भजने या जपने की आदत पड़ गई है और यह आदत जो है जन्म जन्मांतर, इसी जन्म में नहीं दूसरे जन्म में भी यह छूटने वाली नहीं है। क्योंकि मैं आपके सानिध्य में जा चुका हूं, आपके चरणों में एकाकार हो गया हूं, फिर वे ईश्वर की आराधना करते हुए उनसे आत्मनिवेदन करते हैं कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आप चंदन के समान पवित्र हैं और मैं उस चंदन में समाहित होने वाला, मिलने वाला जल हूं। जिस प्रकार से जल चंदन के सानिध्य में जाते ही सुगंधित हो उठता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे रोम रोम में ईश्वर भक्ति की सुगंध समाहित हो गई है। मेरे रोम रोम से ईश्वर भक्ति की सुगंध प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण वातावरण को ईश्वर भक्ति की सुगंध से सुगंधित हो रहा है। फिर वे अपने आराध्य देव से आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं कि हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे ईश्वर, आप काले बादल के समान हैं और मैं जंगल में रहने वाला मोर हूं। जिस तरह से आसमान में काले काले बादल को देखकर जंगल में रहने वाला मोर नृत्य करना शुरू कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपके दर्शन को प्राप्त करता हूं तो मेरा मन मयूर जो है प्रसन्नता से विभोर हो जाता है। मात्र आपके दर्शनों को पाकर मेरा हृदय अति प्रसन्न होता है। हे मेरे आराध्य देव, आप चंद्रमा के समान शीतल हैं और मैं चकोर पक्षी के समान हूं। चकोर पक्षी तीतर या बटेर जाति का एक पक्षी, ऐसा पक्षी जो चांद को देखे बिना रह नहीं पाता है, सोता नहीं है। चांद को देखने के लिए वह रात रात भर जगे रह जाता है। तो संत रैदास कह रहे हैं कि मैं वही चकोर पक्षी के समान हूं कि आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए मैं टकटकी लगाए रहता हूं। जब तक आपके दर्शन को मैं प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मेरे हृदय में शांति प्राप्त नहीं होती। फिर संत रैदास कह रहे हैं कि हे मेरे आराध्य देव, आप दीपक के समान हैं और मैं उसमें जलने वाला बत्ती हूं। जिस तरह से दीपक में बत्ती जलकर प्रकाश को बिखेरता है, वातावरण में फैले हुए अंधेरे को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह से मेरे हृदय में ईश्वर भक्ति की प्रकाश प्रज्वलित हो उठती है और वह ईश्वर भक्ति की प्रकाश वातावरण में फैले हुए संपूर्ण अज्ञानताओं को दूर कर देती है। हे मेरे आराध्य देव, आप मोती के समान उज्जवल और पवित्र हैं और मैं उसमें मिलने वाला धागा हूं। जिस तरह से मोती और धागे आपस में मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह मैं आपके सानिध्य में जाकर आपकी भक्ति को प्राप्त कर एकाकार हो जाता हूं, आप में ही मिल जाता हूं। हे मेरे आराध्य देव, आप सुहागा हैं तो मैं सोना हूं। जिस तरह से सुहागे के संपर्क में जाकर सोना और निखर जाता है,
ठीक उसी तरह है मैं आपके सानिध्य में जाकर आपकी भक्ति को प्राप्त कर मेरा तन मन मेरे हृदय में व्याप्त ईश्वर की जो भक्ति है वह और उसमें निखार उत्पन्न हो जाता है। हे मेरे आराध्य देव, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं और मैं दास्य भाव की भक्ति करता हूं। फिर संत रैदास अपने दूसरे पद के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि संसार में ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, वे सब कुछ करने में समर्थमान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर के बिना इस संसार में किसी भी कार्य का संपादन नहीं हो सकता है। वे समदर्शी हैं, वे भेदभाव भी नहीं करते, वे सारे संसार को समान रूप से सारे संसार के ऊपर उनके द्वारा दृष्टिपात किया जाता है। वे विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। संत रैदास यह भी बतलाना चाहते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे भक्त हुए जो निम्न कोटि में जन्म लेने के बाद भी ईश्वर के सानिध्य में जाकर इस संसार से मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिए। संत रैदास का कहना है कि ऐसी लाल तुझे बिनु कौन करे। संत रैदास हमें बतलाना चाहते हैं कि इस संसार में ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस संसार के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। संपूर्ण कार्यों को ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। ईश्वर ही सारे कार्यों का संपादन करने वाले हैं। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छत्र धरे। संत रैदास ईश्वर को गरीब निवाजू, संत रैदास का कहना है कि ईश्वर